Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. My name is Anas Sultan, PhD scholar from Bahauddin Zakir University, Multan. Actually guys, आज मैंने आप लोगों को पर्टर्बेशन टेक्निक्स लास्ट वीक आप लोगों को पर्टर्बेशन टेक्निक्स पढ़ाई थी, उसका अलजेब्राइक इक्वेशन सॉल्व करना सिखाया था। और आज जो है हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना का ओवरऑल जो हमारे पास बैकग्राउंड है सिर्फ हम अभी वो देखेंगे, और फिर उससे रिलेटेड बच्चों वाले कुछ क्वेश्चन होंगे वो आप लोगों को करने के लिए असाइनमेंट में दूँगी। तो मैं चलती हूँ अपने लेक्चर की तरफ। ये हमारे पास है हाँ ठीक है। अब इन्होंने एक प्रॉब्लम ली है। प्रॉब्लम ये है कि मोशन इन रेजिस्टिव मीडियम। अब ये इस प्रॉब्लम के बारे में इन्होंने सारा बैकग्राउंड में दिया हुआ है। हम लोगों ने, जैसे आप लोगों को याद होगा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास जो भी अलजेब्राइक इक्वेशन होती थी उसके अंदर एप्सिलॉन जो इसके बारे में बताया हुआ था कि वेरी 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 स्मॉल होता है। वो सारा बैकग्राउंड में उसके बारे में मैंने आपको बता दिया था कि कुछ इस तरह से हमारे पास एप्सिलॉन इन्वॉल्व होता है, तो हम उस प्रॉब्लम को हम एप्सिलॉन ज़ीरो कर देते हैं, अनपर्टर्ब कर देते हैं, और अगर जब तक एप्सिलॉन इन्वॉल्व होता है तो वो हमारे पास पर्टर्ब्ड प्रॉब्लम होता है। तो अब यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने की तरफ जा रहे हैं। और स्टार्ट उसने क्या किया है, स्टार्ट उसने बड़ा एक शानदार तरीके से किया। मतलब उसने एक प्रॉब्लम ली है, उसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन की है, और फार्मूलेशन करने के बाद उसमें देखा है कि उसमें एक टर्म जो है वो वेरी 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 स्मॉल है, उसको फिर उसने एप्सिलॉन में कन्वर्ट किया है, मतलब उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग करके और उसको डिमेंशन लेस करके उसने बहुत अच्छे सारे काम किए हुए हैं। ये सब्जेक्ट जब आप डीपली पढ़िएगा, जैसे हमने पीएचडी में ये सब्जेक्ट डीपली पढ़ा था, तो इसके प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व किए थे, तब हमने इसको अच्छी तरह से देखा था। तो अभी आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि ये इसने लिया हुआ एक कंसीडर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक उसने डिफरेंशियल इक्वेशन लिए और वो बता रहा है, मतलब इसको पूरा वो एक्सप्लेन कर रहा है कि एक बॉडी है जिसकी मास m, इनिशियल उसकी वेलोसिटी इतनी, उसकी फिर वो मूव कर रही है स्ट्रेट लाइन में, और रेजिस्टिव फोर्स वो ऑफर्स रेजिस्टिव फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड उसकी इतनी है, ये उसकी मैग्नीट्यूड है। वेयर ये हमारे पास वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और ए और बी हमारे पास पॉजिटिव कांस्टेंट है, वेयर बी इज़ वेरी 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 स्मॉल एज कम्पेयर टू ए, स्मॉलर देन ए। और फिर वो कहते हैं देयरफॉर नॉन लीनियर पार्ट ऑफ द फोर्स इज अज्यूम टू बी स्मॉल टू बी लीनियर। और फिर वो बता रहे हैं कि जो सबसे छोटा पार्ट है, ठीक है, वो लीनियर है। द कांस्टेंट ए बी हैव फोर्स पर यूनिट, मतलब इनकी यूनिट बता रहे हैं, ए हैज़ हाँ ठीक है फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी, और फिर बी की बता रहे हैं कि फोर्स पर यूनिट वेलोसिटी स्क्वायर रिस्पेक्टिवली। और फिर ये न्यूटन लॉ ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन, हमारे पास न्यूटन लॉ लगाएंगे तो ये हमारे पास उसका मॉडल है। अब इसमें देखिए आपके डेरिवेटिव इन्वॉल्व है, और फिर वो कहता है टू फाइंड डिमेंशन लेस प्रॉब्लम, और फिर वो कहता है इसी को अब वो नेक्स्ट में वैसे डिमेंशन लेस कर रहा है। डिमेंशन लेस कैसे कर रहा है वो एक अलग बहस है, उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। बस अभी आप ये देखें कि एक ये रेजिस्टिव मीडियम मोशन इन रेजिस्टिव मीडियम है, उसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन ये है। पेपर में अगर मैं ये दूंगी तो मैं ये मैथमेटिकल फार्मूलेशन में इसकी आपको दे दूंगी। डिमेंशन लेस करना अभी आप लोगों की टेंशन नहीं है, तो ये डिमेंशन लेस इसे करके दिखा रहा है। ये देखिए ये बनी है, फिर ये इसमें वेरिएबल चेंज होते हैं, फिर ये वाली अब बढ़ी है, मतलब हाँ ठीक है। मतलब वो जो ए और बी में थे, ये करते करते ये आपके हमने इसे अलजेब्राइक शेप में बनाने की कोशिश की है। फिर उसके बाद ये एप्सिलॉन हमारे पास क्या चीज़ है, वो चीज़ है। ये अब देखिए इसकी इनिशियल कंडीशन भी ये हमारे पास बन रही है, डिमेंशन लेस बन रही है। अच्छा ये भी हमारा हो गया। अच्छा फिर क्या है, अच्छा इसको सॉल्व कैसे करना है वो ये बता रहा है। अच्छा ये देखें, ये आपको उस तरह वो मेरे पीछे आप लोगों को करना सिखा देता, और फिर इसको वो ठीक है, फिर इसको वो सिंप्लीफाई कर रहा है। वाई इसने लिया ये लीनियर इक्वेशन इसे सिंप्लीफाई कर रहा है, और फिर इस पे ये इनिशियल कंडीशन लगाएगा, ये इसे सॉल्व वगैरह कर रहा है। सॉल्व वगैरह करने के बाद ये जो इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन, जो वो जो पिछली इक्वेशन है उसका सॉल्व करने के बाद ये इसका ये एग्जैक्ट सोल्यूशन निकला। ये देखें ये इक्वेशन, ये जो है ये इक्वेशन आपकी बनी है।
वो एप्सिलॉन इसको ज़ीरो कर रहा है पहले। हाँ ये देखें, इसमें हमारे पास बर्नौली इक्वेशन बन रही है और ये इनिशियल कंडीशन गिवन है और वो बर्नौली इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है। वो आपका ODE का मेथड यूज़ करके इसको सॉल्व कर रहा है। सॉल्व करने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा, अच्छा ये देखें एग्जैक्ट सोल्यूशन हमारे पास ये आ गया। एग्जैक्ट सोल्यूशन निकालने के बाद वो अब आपको अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकाल के बताएगा। अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन के लिए उसने एप्सिलॉन ज़ीरो पुट कर दिया है। ये देखें परटर्ब्ड फॉर्म बनाने के लिए एप्सिलॉन ज़ीरो कर दिया उसने और वाई इसने ये ले लिया है। अच्छा, और ये वाली टर्म क्योंकि बहुत ज़्यादा स्मॉल थी इसलिए उसने इसे इग्नोर कर दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ है, अपेयर्स टू बी गुड अप्रोक्सीमेशन। वो कहता है वाई जो है हमारे पास दिखाई देने में ये इसका अच्छा अप्रोक्सीमेशन दिखाई दे रहा है। स्केलिंग करने के बाद द एग्जैक्ट सोल्यूशन कैन बी एक्सटेंडेड और फिर इसी एग्जैक्ट सोल्यूशन को उसने एक्सटेंड कर दिया। कैसे एक्सटेंड कर रहा है वो ये नीचे आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको। ये बस आप इस प्रॉब्लम की नेचर देखें कैसे कर रहा है। हाँ ये लेंथी कैलकुलेशन है, हम लोगों ने अपने बाय हैंड की थी तो मुझे नोट्स तो नहीं मिल रही थी, मैंने अपने यही उठा लिया कि यहाँ पे भी मैंने अच्छा खासा एक्सप्लेन कर ही दिया था, इसी किताब पर ही लिख दिया था। तो ये उसने एक्सटेंड किया एग्जैक्ट सोल्यूशन। एप्सिलॉन हमारे पास स्मॉल है, लीडिंग हमारे पास टर्म ये है, रीजनेबल अप्रोक्सीमेशन है बट इट डज नॉट इंक्लूड एनी इफेक्ट ऑफ नॉन लीनियर टर्म। वो फिर बता रहे हैं ये तो हमारे पास वो जो नॉन एग्जैक्ट हमारे पास जो आपके पास असल इक्वेशन थी उसमें तो नॉन लीनियर टर्म इन्वॉल्व थी ओरिजिनल इक्वेशन में, तो ये तो नॉन लीनियर का हमारे पास उसने कॉन्सेप्ट गायब कर दिया। टू ऑब्टेन द अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन ऑफ परटर्ब प्रॉब्लम वी एम्प्लॉय द परटर्बेशन सीरीज। वो कहता है अब परटर्बेशन सोल्यूशन निकालने के लिए हमें परटर्बेशन सीरीज अप्लाई करनी पड़ेगी। दैट इज़ वी अज्यूम दैट वो जो इक्वेशन आपके पास वो जो पीछे 2.3 थी परटर्ब रिप्रेजेंटेड एज, हम उसे इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं विच इज़ अ सीरीज ऑफ पावर सीरीज जो हमने पीछे देखा था। और ये सारी की सारी इसकी टर्म्स हैं सूटेबल है। और फिर वो कहता है सब्स्टिट्यूटिंग हम वो कहता है इसके फर्स्ट डेरिवेटिव वगैरह ले लूँ के आप इसे पुट करें 2.3 में इनिशियल कंडीशन वगैरह और फिर आपके पास आ जाएगी ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। फर्स्ट डेरिवेटिव सेकेंड फिर से ये खोल रहा है और फिर इसका ये क्या कर रहा है, ये से कंपेयर करने के बाद फिर इनिशियल कंडीशंस आ जाएंगी, फिर उसे कंपेयर कर रहा है। पहली इनिशियल कंडीशन ये देखें, ये आपके पास ये y0 y1 y2 की वैल्यूज निकल आएंगी, वो सारी की सारी हमारी ज़ीरो है। अच्छा, और फिर ठीक है therefore we have a set of initial condition, फिर उसने initial condition अप्लाई किया तो ये हमारे पास सोल्यूशन निकल आया y0 y1 और y2 का हमारे पास ये सोल्यूशन निकल आया और ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन निकला है। बताने की बात बस इतनी थी। अच्छा, और फिर अब ये क्या कर रहा है, एरर कैलकुलेट कर रहा है। एरर कैसे निकालते हैं, एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेट, एग्जैक्ट जो निकला है अप्रोक्सीमेट निकला है उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म हमारी फर्स्ट टू टर्म्स हम दोनों की सेम निकली है, इसलिए ये देखेंगे 3 ये एप्सिलॉन 3 एप्सिलॉन 4 ये फर्स्ट टू टर्म्स तो हमारी कैंसिल हो जाएंगी, बाकी हमारे पास ये बच जाएंगे। अच्छा आगे चलते हैं। अच्छा, फिर इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के ऊपर उसने बहस की एंड में। ठीक है आगे चलो ठीक है जी ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसने एक और प्रॉब्लम हमारे सामने रख दिया नॉन लीनियर ऑसिलेशन वाला, और इसके बारे में भी ये सारी रेगुलर परटर्बेशन लीड्स सर्टिफिकेशन, अब ये मतलब पिछले की बुराई करेंगे। हमारा जो ये है कौन डेरिवेटिव वाला है ये बहुत अच्छा है, उसकी तारीफ़ करेंगे। फर्स्ट सिंगल नीड टू मॉडिफाई रेगुलर परटर्बेशन को हमें करना चाहिए, डेवलप आ सिंगुलर परटर्बेशन सोल्यूशन मेथड हमें निकालना चाहिए ऑन द इंटरवल ऑफ टाइम सोल्यूशन, ठीक है। और फिर वो कहता है रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा जी आगे चलो। अब इसकी जो ये नॉन लीनियर ऑसिलेशन वाला प्रॉब्लम है इसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन ये यहाँ पे पेश कर देगा। ये इसने इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, कंसीडर अ स्प्रिंग ऑसिलेटर, ये इसका फार्मूला है। और फिर ये इसमें ए के बारे में बता रहा है कि के जो है एज कम्पेयर ए जो है वो एज कम्पेयर टू के वो वेरी स्मॉल है।
ए स्मॉल है, अब देखें बड़ी पावर के साथ स्मॉल नंबर डाला हुआ है और छोटी पावर के साथ बड़ा नंबर डाला हुआ है, तो ये ए जो है वेरी वेरी स्मॉल है। ठीक है जी, आगे चलें। इसकी मैथमेटिकल फार्मूलेशन यहाँ पर आ गई, ये हमारे पास इसकी इनिशियल कंडीशन आ गई हैं। आगे देखते हैं इसको, फिर डिमेंशन लेस वो ये कर रहा है, डिमेंशन लेस करेगा इसे, ये देखिए ये डिमेंशन लेस करने के बाद ये इसकी हमारे पास पावर आ गई। डिमेंशन लेस ना कीजिएगा, मैं इसको अगर पेपर में ये दे भी देती हूँ तो आपसे मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की इस प्रॉब्लम का आप इसकी डिमेंशन लेस फॉर्म दें या इस प्रॉब्लम की मैथमेटिकल फॉर्म दें। अगर मैथमेटिकल फॉर्म देंगे पूछूंगी तो ऊपर वाला आएगा, अगर डिमेंशन लेस पूछूंगी तो ये वाला आएगा। चलें आगे चलते हैं और फिर क्या कह रहा है ये देखते हैं। अच्छा अच्छा फिर अटेम्प्ट हमारे पास सोल्यूशन किस फॉर्म का होगा, इस फॉर्म का होगा। अच्छा जी आगे चलते हैं। अच्छा ये डिमेंशन लेस फिर मैं ये करके दिखा रही हूँ ये सारा। चलिए आप लोग इसके ऊपर इतना सर न खपाइएगा, बस इसके ऊपर देखें कि ये हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से हम इसे डील कर रहे हैं। इसकी पीडीएफ फॉर्म मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। चलें आगे चलें। ये सारा मैं इसे डिमेंशन लेस करके दिखा रही थी और फिर ये इसको सिंप्लीफाई किया है, इसको ये देखिए ये हमारे पास आ गया लीडिंग इक्वेशन ये है, और फिर ये इस तरह से ये बन रहा है ये फाइनल इक्वेशन, ये देखेंगे इसकी बन गई। अब इसे इसने डायरेक्ट सॉल्व किया है, ये सोल्यूशन निकला है। हाँ ठीक है जी, ये आपके पिछले जो सोल्यूशन है ये वो बीच में आ रहे हैं, पिछले जो मेथड आपने ओडी में पढ़े थे ये वो आ रहे हैं, और फिर अब ये बता रहा है कि हमारी इसमें सेकुलर टर्म इसमें इन्वॉल्व आ रही है। सेकुलर टर्म्स क्या होती हैं वो यहाँ पे बता रहा है कि एप्सिलॉन, ये जो ये सोल्यूशन है, सोल्यूशन में हमारी सेकुलर टर्म मतलब साइन और कॉस इन्वॉल्व हो गया अप्रोक्सीमेट सोल्यूशन में। अब वो बता रहे हैं इसके बारे में, टर्म्स गोज टू ज़ीरो, टर्म आपका एप्सिलॉन अगर आपका जो है ज़ीरो की तरफ जा रहा है तो ये जो टर्म्स हैं जिसमें टी टाइम इन्वॉल्व है, कहाँ ये टाइम टी इन्वॉल्व, ये रहा टी मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, ये जो टाइम इन्वॉल्व है ये हमारे वो कहता है ज़ीरो की तरफ जा रहा है। अच्छा, और फिर वो बता रहा है कि अगर हमारा एप्सिलॉन लार्ज हम करें तो ये जो ये वाली टर्म है ये बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाएगी, और ये वाली टर्म आपकी बहुत, अगर एप्सिलॉन आप बहुत लार्ज करेंगे ये टर्म हमारी लार्ज हो जाएगी, अगर एप्सिलॉन हम ज़ीरो की तरफ करेंगे तो ये टर्म हमारी छोटी हो जाएगी। इस तरह की टर्म्स को हम बोलते हैं सेकुलर टर्म्स बोलते होते हैं। अब वो बता रहा है कि सोल्यूशन में तो सेकुलर टर्म्स इन्वॉल्व हैं। फिर अब इसका फिर आगे यही प्रॉब्लम इसने निकाला है, फिर इसके बारे में ये इस प्रॉब्लम के बारे में इसका सोल्यूशन दे रहा है कि अगर हम इस इंटरवल में इसको फाइनाइट इंटरवल कर लें तो हम इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। तो चलें ठीक है आगे चलें, क्या कह रहा है अभी आया। हाँ अभी ये इसी जब वो सेकुलर टर्म्स आ जाती हैं, मतलब ये जो दो प्रॉब्लम्स मैथमेटिकली बताए हैं जिसको उसने बता दिया डिफरेंशियल इक्वेशन में परटर्बेशन कैसे यूज़ हो रहा है, इसका हल बता दिया। अ स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन टू द रेगुलर परटर्बेशन मेथड इज़ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, ठीक है, जिसमें 4 डिफरेंट इक्वेशन वहाँ पे यूज़ होती थी, लीड्स टू अ सेकुलर टर्म्स, और फिर डिफरेंट इक्वेशन से सेकुलर टर्म्स आ जाती थी। सेकुलर टर्म्स क्या होती हैं वो हमने देख ली थी। इन फर्स्ट करेक्शन ऑफ डैट रूइंड अप्रोक्सीमेशन अनलेस टी वाज रिस्ट्रिक्टेड, वो कहता है हम इसको ख़त्म कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को डील कर सकते हैं अगर हम टी को रिस्ट्रिक्ट कर दें, टी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दें कि भाई नहीं तुम यहाँ पर फास्टली जा रहे हो, यहाँ पे स्मूथली जा रहे हो, यहाँ पे ऐसे जा रहे हो। अच्छा, और स्मॉल इफेक्ट तुम्हारा इस कंडीशन इस उस पर आ रहा है। इन दिस सेक्शन वी प्रेजेंट, अब वो बता रहा है कि यहाँ पे वी प्रेजेंट अ मेथड और टू रेमेडी। अब ये जो प्रॉब्लम आप लोगों ने देख लिया है कि ये दो प्रॉब्लम हमने देखे हैं, उसमें डिफरेंट इक्वेशंस आ जाती हैं, सेकुलर टर्म्स आ जाती हैं, उस प्रॉब्लम को कैसे डील करें। उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए ये मेथड आपके पास है, पॉइंट केयर, जिसे लिनस्टेड मेथड इसे बोल रहा है।
अच्छा, पीएल मेथड हम इसे बोल देते हैं। ये बता रहा है दिस टाइप ऑफ सिंगुलर बिहेवियर। अब वो बता रहा है कि प्रेजेंट मेथड टू बता ये रहा है कि सिंगुलर बिहेवियर जहाँ पर हो तो हम वहाँ पर यही मेथड विच अकर इन द केस ऑफ पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मतलब ऐसे आपके सोल्यूशन में साइन और कोसाइन इन्वॉल्व हो जाए तो जाहिर सी बात है वो पीरियोडिक मोशन बन जाती है। द की टू एनालाइज टू रिकॉग्नाइज इज नॉट ओनली डज द करेक्शन ऑफ टर्म्स term grow in amplitude but it also does not correct for the difference between the exact period oscillation and approximation period। लीडिंग टर्म अगर हमारे पास यहाँ पे cos t हो over several oscillations the error in period increase until the approximation and actual solution are completely out of phase। To confirm this, reader should use the software system to solve the equation। ये जो वो आपके पास पिछली इक्वेशन थी मतलब वही मैंने आपको बताया ना, वो जो आपको दिखाई दे रही है ये सोल्यूशन निकल है वो बहुत ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशंस के बाद निकलते होते हैं न्यूमेरिकली एंड देन प्लॉट द न्यूमेरिकल सोल्यूशन। फिर वो कहता है द आइडिया ऑफ फिन केयर इज इंट्रोड्यूस डिस्टॉर्ड टाइम स्केल इन द perturbation सीरीज इन अ पर्टिकुलर। और ये हमारे पास होता है ये हम उसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, ये मेथड पीएल मेथड है इस पर अप्लाई करते हैं और वो अब आपके पास इस तरह की सीरीज़ होती है। यहाँ पे ये जो टा आपको दिखाई दे रहा होता है वो टा एक सिंपल वेरिएबल नहीं होता, टा इस टाइप का होता है। ये देखें टा इस टाइप का होता है, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी होता है। अब ओमेगा क्या चीज़ है, ओमेगा के बारे में बता रहे हैं कि ओमेगा हमारे पास ये चीज़ होती है। ओमेगा हमारे पास जिसकी फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 होती है और आगे वाली टर्म्स हमारे पास इस तरह से होती है। where omega naught has been chosen to be। हाँ ओमेगा नोट के बारे में बता रहा है कि वो हमने 1 लिया है। फ्रिक्वेंटली द सोल्यूशन ऑफ अनपर्टर्ब्ड प्रॉब्लम होता है, वो कहता है अंडर द स्केल ट्रांसफॉर्मेशन। अब वो जो हमने लगाया है 2.16 लगाई है मतलब ये हम स्केल ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम 2.11 में तो वो हमारे पास बन जाएगी इट बिकम्स, तो वो हमारे पास इस तरह की बन जाएगी, इस तरह की बन जाएगी। अच्छा ये जो नॉन लीनियर ऑसिलेशन वाला प्रॉब्लम है ना ये उसी को ही सॉल्व कर रहे हैं इसी मेथड से। ये जो अब आपको इंट्रोड्यूस करवाया है ये देखें अब इधर इनिशियल कंडीशन ये बन जाएंगी और फिर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका यू नोट आपका ये आ जाएगा। जब आप वो जो आपका सोल्यूशन बना है उसके अंदर ये सारा कुछ पुट करेंगे तो हमारे पास एक कोर्स में आ जाएगा। वो जो वो वाली टर्म है वो जो टाइम टी मल्टीप्लाई बाय साइन था वो सर्कुलर टर्म वो गायब हो गया यहाँ से इसके सोल्यूशन में से। ये देखें ये हमारे पास ओमेगा 1 फिर निकल आएगा कंपेयर वगैरह कर कुट के और ये u1 सोल्यूशन निकल आया। ठीक है ये देखें अब आपके सोल्यूशन में से वो जो आपकी वो साइन वाली टर्म थी वो गायब हो गई है। ये उसने यहाँ पे आके वैल्यूज पुट कर दी, फिर टा की वैल्यू उसने यहाँ पे पुट कर दी। अच्छा ये बस मेरा जो आपका मकसद था वो आपको इसका बैकग्राउंड थ्योरेटिकल बैकग्राउंड बताना था। ये सारा कुछ कैसे हो रहा है वो फिर अलग बहस है, जब आप इस सब्जेक्ट को डीपली पढ़िएगा तब आप इसको जाके देख लीजिएगा। अब जैसे यही मेथड है इट इज़ वन ऑफ द जनरल क्लास ऑफ मल्टीपल स्केल मेथड। ठीक है इट इज़ यूज फॉर सॉल्विंग सिंपल ये क्या है SPM मेथड को सॉल्व करने के लिए जनरली इट वर्क सक्सेसफुली इन ऑन सम इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस पर ये सक्सेसफुली काम करता है और उनकी शक्ल कैसी होती है, उनकी शक्ल इस तरह की होती है। अच्छा वेयर एप्सिलॉन हमारे पास ये है और वो कहते हैं दीज आर द प्रॉब्लम हुज लीडिंग ऑर्डर इज़ ऑसिलेटरी। हाँ ये वो प्रॉब्लम है जिसमें हमारे पास लीडिंग ऑर्डर ऑसिलेटरी टाइप के। ऑसिलेटरी क्या होता है, साइन और कॉस से बीच में इन्वॉल्व हो।
और फ्रीक्वेंसी उनकी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी है ओमेगा नोट। द बेसिक टेक्निक जो है वो टेक्निक बेसिक टेक्निक ये है कि हमारे पास स्टार जो है हम इस टाइप का ले लेते हैं। देन द परटर्ब सीरीज़, और फिर परटर्ब सीरीज़ हमारी इस टाइप की हो जाती है। और जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं ओमेगा नोट ओमेगा वन, ये सारे के सारे चूज़ एट ईच स्टेप टू इन्वॉल्व टू अवॉइड to avoid the presence of several the secular terms। जब आपके solution में secular terms आ जाएं, उनको avoid करने के लिए हम ये वाला method use करते हैं। वो कहते हैं it is used for solving singular perturbed type problem को solve करने के लिए ये use होता है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब हमारे पास आया एसिम्प्टोटिक एनालिसिस। ये इसके ऊपर लेके जाऊँ या ना जाऊँ, चले खैर, आपको मैंने एक प्रॉब्लम बता दी है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का हल बता दिया है। उसे सॉल्व करने का हल यही है, ये मेथड है कौन सा हमारे पास, ये जो PL मेथड है हमारे पास, ये आपको बस इतना पता हो। आप मतलब मैं अगर ये पेपर में दे देती हूँ, किस टाइप का दूंगी वो आपको मैं बता देती हूँ। प्रॉब्लम क्या है वो उसने इसी के स्टार्ट में बता दिया था। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, वो सोल्यूशन उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये मेथड हम लगाते हैं। इस मेथड के बारे में उसने बता दिया है कि ये सिंगुलर परटर्ब टाइप प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज़ होता है। इसकी एप्लीकेशन बता दिया। अच्छा, एक ये बात। दूसरा, इसमें पूरा मेथड का इसने वो बता दिया, बैकग्राउंड बता दिया कि इस टाइप का मेथड होगा। अच्छा, और इसमें हमारे पास ये सर्कुलर टर्म इन्वॉल्व हो रही थी और उसको सॉल्व करने का मेथड हमारे पास क्या किया, ये हमारे पास जनरल इसकी टर्म है, इसको हम ये स्केलिंग करेंगे और फिर ये सॉल्व करने के लिए ये मेथड यूज़ करेंगे। मतलब अब हम वो जो हमारी पिछली वाई नोट एप्सिलॉन मल्टीप्लाई बाय वाई वन एंड सो ऑन था, वो हम सीरीज़ यूज़ नहीं करेंगे, उसकी जगह हम ये यूज़ करेंगे। और यहाँ पे ये जो यू होता है वो टा पे डिपेंड करता है और फिर टा के आगे फर्दर इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया है, वो ऊपर वाले पेज में मैंने आपको बता दी थी। तो मेन मकसद है आपका ये मेथड देखना और फिर ये वही उसी वो जो प्रॉब्लम आ गया था उसी प्रॉब्लम को इसने इस मेथड के थ्रू बताया। अगर पेपर होते हैं ऑनलाइन होते हैं, फिर ये सॉल्यूशंस वगैरह आप लोगों के पास हैं पड़े, और अगर ऑनलाइन नहीं होते तो फिर अगर आपका फिजिकल होते हैं, कैंपस में पेपर होते हैं, फिर जाहिर सी बात है मैं इसका ये पूरा थोड़ी ना दूंगी, इसके भी आपको छोटी छोटी दूंगी। मतलब ये मेथड पूछ लूँगी कि ये मेथड क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, इसको पूरा मेथड बताओ। ये देखो यू टा जो है वो इस पे उसकी सीरीज़ ये है और ये मेथड में ये टा ये चीज़ होती है, ओमेगा ये चीज़ होती है। बस इतना इनफ है, काफ़ी है। इसके बारे में ये नहीं कहूँगी कि मुझे ये बताओ इसको ये प्रॉब्लम है इसके ऊपर अप्लाई करके सोल्यूशन कैसे निकल रहा है, वो नहीं कहूँगी। अगर फिजिकल होता है, अगर ऑनलाइन होता है तो ये सारा कुछ आपके पास है पड़ा। आप लोग यही एग्जांपल यही क्वेश्चन उठा के मैं दे दूँगी आप लोगों को, आप लोग इसे पेपर में सॉल्व कर लीजिएगा। और बाकी जो है इसके असाइनमेंट है, यही मतलब प्रॉब्लम उठाएं, इसी प्रॉब्लम को हाथ से इसे सॉल्व करके वहाँ असाइनमेंट में डाल दें, ये आपकी असाइनमेंट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए ठीक है, मैं फिर मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।